अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये होंडा विज़ल गाड़ी है। गाड़ी में मसला ये है कि इसमें काफ़ी सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की हो जाती है, हैंड ब्रेक की और बहुत सी लाइटें। तो ये कोड इसमें देखें तो P0301234 और P0300 रैंडम मिस फायर का कोड भी आ रहा है। तो कस्टमर कहते हैं कि सुबह स्टार्ट की है गाड़ी तो तब थोड़ी देर के लिए गाड़ी मिसिंग करती है, लेकिन अभी गाड़ी सही चल रही है। ठीक है जी, नीचे अगर देखें तो एबीएस में आ रहा है कोड 8311 पीसीए माल फंक्शन का। ईपीएस में आ रहा है U041668 बीएसए सिस्टम माल फंक्शन का। बीसीएम में B12C50 5 इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच फेलियर। और इलेक्ट्रिक सर्वो ब्रेक में आ रहा है C0062F0 एक्सलेशन सेंसर माल फंक्शन का। ठीक है जी, हमने ये नीचे वाले जो कोड आ रहे हैं ये सिर्फ एक ही जगह पे मसला है, तो उसी वजह से ये सारे मॉड्यूल में ये कोड आ जाते हैं और काफ़ी सारे लाइटें ऑन हो जाती हैं और कस्टमर परेशान होता है। ठीक है जी, तो ये सिटी ब्रेक एक्टिव सिस्टम में भी कोड आ रहा है। तो अभी इन्हें में देखते हैं कि मसला कहाँ पर है। ठीक है जी, इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर बता रहा है कि पहले भी 3-4 जगहों पे दिखाया उन्होंने, तो रीसेट वो कर देते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद दोबारा से ये कोड वगैरह भी आ जाते हैं और मीटर के अंदर तकरीबन सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। ठीक है जी, गाड़ी वैसे चलती रहती है। और पार्किंग ब्रेक की भी इसकी लाइट जब पार्किंग ब्रेक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ब्लिंक करती है। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये नीचे मैंने देखा है तो ये इसका जो हाइट सेंसर है इसकी जो पतरी है, ठीक है, ये वाले जहाँ पर ये फिट होता है अपने एंगल पे आके, तो ये टूटी हुई है। ठीक है जी, इसका कोड तो नहीं आ रहा क्योंकि कनेक्टर लगा हुआ है, लेकिन पतरी टूटी है जिसकी वजह से इसका जो सिग्नल है वो रॉन्ग सिग्नल जा रहा है ईसीएम की तरफ। तो जिसकी वजह से फिर रॉन्ग जो ड्राइबिलिटी है उसमें काफ़ी मुश्किल आती होगी, क्योंकि इसने हाइट का सिग्नल देना है, तो ड्राइबिलिटी बेहतर नहीं होगी गाड़ी की। ठीक है जी, इस जगह से ये पतरी इसकी टूटी हुई है। सेंसर ठीक है क्योंकि कोड इसका नहीं आ रहा हाइट सेंसर का। इस तरह से ये लगी होती है। सबसे पहले इसको सेट करते हैं, लगाते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये लगी होती है। इसकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं अभी पहले, काफ़ी मट्टी कीचड़ वगैरह है। ठीक है जी, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की है और इसको जी वेल्ड करवा लिया है। तो अभी इसको अपनी जगह पे लगा देते हैं। कोड तो इसका नहीं आ रहा था, लेकिन ड्राइबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होंगी। ठीक है जी, तो इसको लगाते हैं और लगाने के बाद मैंने कोड क्लियर किए हैं, तो सभी कोड तो तकरीबन क्लियर हो गए हैं। ठीक है जी, सारे मॉड्यूल में कोड क्लियर हो चुके हैं, लेकिन ये जो कोड इलेक्ट्रिक सर्वो ब्रेक में आ रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा। C0062F0 एक्सीलरेशन सेंसर माल फंक्शन का। ठीक है जी, तो ये अभी लाइटें वगैरह भी गाड़ी की जितनी भी लाइटें हैं वो ऑफ हो गई हैं, सिर्फ एक दो लाइटें हैं जो कि आ रही हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। ठीक है, ये दो कोड क्लियर नहीं हो रहे और इसमें देखें कि ये नीचे वाली लाइट हैंड ब्रेक की येलो में और एक ऊपर लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइटें आ रही हैं। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है रीसेट कर देते होंगे और फिर कुछ देर चलने के बाद गाड़ी की जो लाइटें हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की और मुख्तलिफ लाइटें वो ऑन हो जाती होंगी। ठीक है जी, अभी मैं दोबारा स्कैन कर रहा हूँ और फिर रीसेट करके देखता हूँ इसको। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ स्कैनिंग में, मेरे पास थोड़ा सा नॉर्मल सा स्कैनर है।
ठीक है जी, अभी मैं इसको रीसेट करता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये दो कोड क्लियर नहीं हो रहे, C0062 वाला ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। इग्निशन स्विच अभी ऑन है। ठीक है जी, तो ये कोड अभी क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है जी। दोस्तों अभी आप देखें तो ये जो दो लाइटें हैं ये भी नहीं जा रही, और ये जो दो कोड आपको नज़र आ रहे हैं ये भी क्लियर नहीं हो रहे। ठीक है जी, इनको मैंने क्लियर तो कर लिया है और ये लाइटें भी चली गई हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से मैंने इनको क्लियर किया था। कोई बैटरी का टर्मिनल उतारा, कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ ख़ास मालूमात तो नहीं होती इन गाड़ियों के बारे में, लेकिन ये है कि जो भी गाड़ी आती है तो कोशिश करते हैं कि उसके मैनुअल के हिसाब से गाड़ी पर काम किया जाए और उसके मसले को हल किया जाए और उसी तरह से आप लोगों से शेयर किया जाए। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैंने इस मसले को हल किया या इस कोड को हल किया। ठीक है जी, आगे भी वो क्लियर करते थे इस कोड को, तो इसी तरह से ये दो लाइटें रह जाती थी और कहते थे ठीक है जी मसला हल हो गया। 4-5 जगह पे कस्टमर ने दिखाया था। तो कुछ देर चलने के बाद फिर दोबारा काफ़ी सारी लाइटें इसकी ऑन हो जाती थी। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसका हल किया। तो अभी इंशाल्लाह ये लाइटें दोबारा इसकी नहीं आएंगी। C0062 वाले कोड को क्लियर करने के लिए आपने ABS के अंदर जाना है। ठीक है जी, उसके बाद स्पेशल फंक्शन और फिर ऑल सेंसर में आना है। ठीक है जी, इस कोड को मैंने पहले ही हल कर लिया है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आगे वाली। ठीक है जी, यहाँ पर आगे आपने स्पेशल फंक्शन में आना है। ठीक है, यहाँ पर ऑल सेंसर में। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने ओके करना है और आगे की जो वो आपको गाइड करता जाएगा उसी तरह से आपने करना है। और C0062 और एक जो दूसरा कोड आ रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये पहले कर लिया इसलिए मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं कोई लाइट नहीं है मीटर के अंदर और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तो अब ये लाइटें दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि दोबारा क्लियर तो कर देते थे वो, तो दो लाइटें खड़ी रहती थी जो मैंने वीडियो में दिखाई हैं आपको। तो कुछ देर चलने के बाद फिर दोबारा से ये मीटर की सारी लाइटें ऑन हो जाती थी। अभी आप देखिए सारे कोड क्लियर हैं।